तो दोस्तों आज का ये वीडियो एक्सेंचर के रिलेटेड रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अर्ली ऑनबोर्डिंग का मेल रिसीव हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही है, लॉगिन कैसे करना है, कौन मतलब क्या उसमें है, सर्वे फॉर्म में क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल ही रिसीव नहीं हुआ, उनको क्या करना है। साथ ही साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिसमैच वाला इंफॉर्मेशन मिसमैच वाला मेल रिसीव हुआ है, उनको क्या करना है, हर एक स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ फेज 3 आने वाला है या नहीं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ। सारे के सारे जो एक्सेंचर रिलेटेड डाउट्स है वो इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों एक्सेंचर में सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला मेल रिसीव हुआ है जिनका भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट था। तो यहाँ पे ये एन अर्ली ऑनबोर्डिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एक्सेंचर, यू मे बी स्टार्टिंग सूनर, थैंक यू देन यू थिंक। तो ये वाला मेल रिसीव हुआ था दोस्तों। इसमें एक उन्होंने लिंक दी। मतलब इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। अभी आपको ये वाला जो लिंक दिया है, इस वाले लिंक में क्या दिया है, आपको एक आपका स्ट्रीम सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपको अगर एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तो दोस्तों आपको एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होगी। उसके बेसिस पे आपका एक टेस्ट होगा। अगर उस टेस्ट में आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा तो आपको बहुत ही मतलब टेस्ट के मतलब जो प्रोसेस जितना मतलब जितना टाइम ऑनबोर्डिंग में लगता है ज्वाइनिंग में, वो उससे कम टाइम लगेगा, जल्दी आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। वहां पे कोई प्राइमर ट्रेनिंग वगैरह नहीं होगा, सीधा ज्वाइनिंग आपको आ जाएगा। तो उस केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उसमें दोस्तों कौन से स्ट्रीम से आपको आते या नहीं, उसमें आप ये वाला मतलब आप स्ट्रीम सिलेक्ट करने वाले हो या नहीं, ये सब कुछ मैं आगे दिखाने वाला हूँ किस टाइप का है। तो ये वाला मेल रिसीव हुआ था। अभी दोस्तों ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स है, अगर इसमें हम स्कोर अच्छा नहीं कर पाए तो क्या हमारा रिजेक्शन होगा, ऐसे स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। अभी दोस्तों यहाँ पे ऑनबोर्डिंग के दो टाइप्स रहने वाले हैं। एक तो ये वाला मतलब स्ट्रीम सिलेक्ट करके, ये स्ट्रीम वाला, और दूसरा कौन सा रहने वाला है, नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाले में थोड़ा सा देर लगती है दोस्तों ऑनबोर्डिंग में। ये दो है। अगर आपने कोई स्ट्रीम सिलेक्ट किया, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है, तो ये दो टाइप से आपका ऑनबोर्डिंग दोस्तों होगा, इसी दो टाइप से होगा। अगर स्ट्रीम में आपने एक स्ट्रीम समझो आपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिलेक्ट किया स्ट्रीम, उसके बेसिस पे आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा होगा, सीधा यहां से सीधा आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा, ज्वाइनिंग आपका सीधा यहाँ से आ जाएगा दोस्तों। तो ये रहने वाला है यहाँ से सीधा। अगर आपका टेस्ट यहाँ से आप रिजेक्ट हो गए, मतलब आपका स्कोर बहुत कम था उसमें, तो सीधा यहाँ से आप फिर से वहां पे नॉर्मल पे ही जाओगे। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स नो सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये स्ट्रीम वाले को नो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करो दोस्तों। दोनों केस में क्या होने वाला है, आप अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो दोस्तों आप सीधा यहाँ पे नॉर्मल वाले प्रोसेस में ही जाओगे। यहाँ पे आपका फिर प्राइमर ट्रेनिंग शायद होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, या फिर और भी कुछ हो सकता है। ज्वाइनिंग के बाद दोस्तों वहां पे आपको ट्रेनिंग देंगे, आई थिंक 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद जो प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट होगा वो होता है, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह असाइन रहते हैं। तो ये प्रोसेस नॉर्मल वाला रहता है दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वाला सर्वे फॉर्म आपको फिल करना है। तारीख उन्होंने आई थिंक 30 मार्च दी है। इससे पहले आपको अगर ये वाला मेल रिसीव हुआ है तो आपको ये करना है। तो ये आपको दो प्रोसेस पता होनी चाहिए, एक और दो, ये दो टाइप्स रहने वाले हैं। दो टाइप से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ये सबसे तेज तरीका है। तो आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करके आपको वो असेसमेंट क्लियर करना होगा। मोस्टली जो असेसमेंट होगा दोस्तों वो ऑनलाइन ही होगा, और ऑनलाइन होगा तो आपको तो सब पता ही है। उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो जरूर बताऊंगा, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं किस डोमेन में। तो अगर आपने भी मतलब आपको टेस्ट वाला मेल रिसीव होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप मुझे बता दो ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो ये मैं आपको लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हो हेल्प हो जाए। आपकी इच्छा हो तो शेयर कीजिए, नहीं वो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस पे कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है,
लेकिन दोस्तों आपको हेल्प करनी है तो आप जरूर शेयर कर देना आपकी इन्फॉर्मेशन, मतलब किस टाइप का टेस्ट था, कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, चीटिंग मतलब कर सकते हैं या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। टेस्ट के बारे में किसी भी को भी पता नहीं है, कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोल दे, टेस्ट मतलब किस टाइप का मतलब एमसीक्यू टाइप रहने वाला है या फिर उस डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, कोड लिखने का लिखना पड़ेगा, इससे कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है टेस्ट के बारे में। तो जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं नया वीडियो जरूर डालूंगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों। उसके लिए भी ट्रिक्स वगैरह कुछ मिलता है कि मैं सर्च करता हूँ दोस्तों। तो मोस्टली जो आप डोमेन सिलेक्ट करोगे उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो जब जो भी आपको अच्छा डोमेन मतलब स्ट्रीम के बारे में पता है वही सिलेक्ट कीजिए और उसके रिलेटेड थोड़ी सी प्रिपरेशन कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, या फिर मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सी चैट जीपीटी पे इंफॉर्मेशन कर सकते हो। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये था दोस्तों, ये वाला मेल था। अभी इसमें दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉगिन करते वक्त दिक्कतें आ रही है, तो उसमें दोस्तों ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू ओपन द लिंक, तो वो लिंक ओपन करना है। देन क्लिक ऑन द रिक्रूटिंग कैंडिडेट साइन इन, तो साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको क्लिक ऑन द साइन अप फॉर न्यू यूजर्स क्लिक करना है। देन गिव यूर ईमेल एंड पर्सनल डिटेल्स एंड वेरीफाई यूजिंग ओटीपी, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद दे विल यू विल डायरेक्ट टू सेट पासवर्ड, पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद आफ्टर सेटिंग द पासवर्ड यू विल गेट द होम पेज एंड वहां पे आपको सिलेक्ट स्ट्रीम करनी है। स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे उन्होंने सिंपल सा एक स्ट्रीम का इंटरफेस दिया गया है। इसमें से आपको बहुत सारे 43 आई थिंक स्ट्रीम्स है, उसमें से आपको जो सबसे बेस्ट आता है, आपको नॉलेज है, वही सिलेक्ट करना दोस्तों। और अगर आपको इसका इंटरफेस देखना है तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइप का इंटरफेस है। तो ये वाला पोर्टल है, इस यहाँ पे होम पेज वगैरह सब कुछ है। इसमें आपको स्ट्रीम पहले तो आपको यस नो सिलेक्ट करना है। मोस्टली मेरा पर्सनल, अगर आप मोस्टली हर एक स्टूडेंट्स को कोई ना कोई स्ट्रीम का नॉलेज होता है, जैसे कि उसमें सारे मोस्टली सारे स्ट्रीम्स कवर्ड है। जैसे कि बेसिक्स अभी वेब डेवलपमेंट वहां पे तो कवर ही है, रिएक्ट वहां पे कवर है, एंगुलर है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स है, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आप नॉर्मल वाले प्रोसेस पे से भी जाओगे। तो इसलिए दोस्तों आपको मेरे ख्याल से मैं इस मतलब मेरा सजेशन तो यही है कि आप स्ट्रीम सिलेक्ट करो और टेस्ट दो। टेस्ट से घबरा के दोस्तों घबराओ मत। अगर स्कोर अच्छा हुआ, सबके आपके हिसाब से चला गया, तो दोस्तों सीधा ज्वाइनिंग आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यही मैं बोलूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका इंटरफेस इस तरह का है। और यहाँ पे आपको यस नो सिलेक्ट करना है, यस सिलेक्ट करो। उसके बाद आपको ये स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। स्ट्रीम्स कौन सी है आपको दिखा देता हूँ। ये 43 जो है ये स्ट्रीम्स है। इसमें दोस्तों बहुत सारी मतलब बहुत सारी दोस्तों स्ट्रीम्स कवर्ड है, आप देख सकते हो। बेसिक्स मतलब हर स्टूडेंट्स को मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते ही होंगे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट विथ एंगुलर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट विथ रिएक्ट, उसके बाद जो नॉर्मल और कौन सी है जो हर स्टूडेंट्स को मतलब आती है मोस्टली। उसके बाद और कोई दिखा देता हूँ। जावा फुल स्टैक विद जेनिया, ये भी दोस्तों है, जावा का बहुत सारा नॉलेज होता है। किसी ने ओरेकल का कोई कोर्स वगैरह किया है तो वो यहाँ पे दे सकते, स्ट्रीम्स उनकी सिलेक्ट करते हैं। जिनको पाइथन फुल स्टैक आता है वो ये वाली सिलेक्ट करे। ऐसे दोस्तों ये 43 है। इसके बारे में अभी स्ट्रीम सिलेक्ट, अभी यहाँ पे ये सारी स्ट्रीम्स है। इसके बारे में जो भी आपको मतलब जिसके बारे में पता है, आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, इसके बारे में आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है या फिर यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च करना है, इसमें टॉपिक्स क्या रहते हैं, क्या कुछ नया होता है। तो थोड़ी सी आइडिया आपको आ जाएगी, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर दोस्तों। तो ये 43 टोटल दोस्तों स्ट्रीम्स है, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है। तो अभी दोस्तों मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव नहीं हुए, कुछ को कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मेल रिसीव हुआ है, आपको वेट करना है कि क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मेल रिसीव हुआ, ये एक ही मेल रिसीव हुआ है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल देता हूँ दोस्तों, आप थोड़ा सा मतलब मूव ऑन हो जाओ। चांसेस है लेकिन वो कम है। मैं आपको मतलब इसी एक्सेंचर पे ही आपको रुकना नहीं है दोस्तों। यहाँ से आपको कोई अपडेट आता है आगे का, मतलब
अपडेट आता है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उस केस में आप फिर से आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मेल रिसीव हुआ है, उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं, और फिर भी वो एक्सेंचर के बारे में सोच रहे हैं, उसको मतलब उसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों चांसेस है, बिल्कुल जीरो चांसेस नहीं है, इट्स डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेल वाला रिसीव हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करते रहना है, या फिर आप अपने कोई स्किल सीख सकते हो इस टाइम पे, दूसरी जगह पे अप्लाई करते रहना है दोस्तों। इस तरह से थोड़ा सा मूव ऑन हो जाओ दोस्तों, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है आपको बहुत, 2 महीने बाद 4 महीने बाद रिप्लाई आएगा तो क्या दिक्कत है, उससे पहले आप अगर आपको दूसरा जॉब मिल जाए तो उसमें कुछ कोई बुराई नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पे आपको दूसरे अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करना है। रिजेक्शन क्लियर रिजेक्शन नहीं है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मेल रिसीव हुआ है, लेकिन बहुत डिले हो सकता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को वो घोस्ट कर देंगे, कुछ को रिसीव ही नहीं होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा मूव ऑन हो जाओ। तो जिनको कॉन्ग्रेचुलेशन वाला सिर्फ मेल, ये एक ही मेल रिसीव हुआ है, अभी उसके बाद ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मेल रिसीव हुआ है और वर्कडे मेल रिसीव हुआ है, उन स्टूडेंट्स को वेट करना है, साथ ही साथ जो नई अपॉर्चुनिटीज आती है उसके लिए अप्लाई करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्कडे मेल जिनको रिसीव हुआ है उनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव जरूर होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन मिसमैच वाला ये दोस्तों दो जो मेल है, ये वर्कडे जिनको मेल रिसीव हुआ है उनको आने वाले ही है, थोड़े से लेट हो सकते। अभी मुझे एक सोर्स से पता चला, अभी ये 100% करेक्ट है उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, मैं बोलूंगा ही नहीं कि इस पर ये 100% सही है, लेकिन मुझे मतलब एक उनका मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, उनसे मुझे एक बात पता चली। अभी क्या है, आपका जो इंटरव्यू है, समझो मेरे लोकेशन प्रेफरेंस मैंने कौन से दिए थे, पुणे, उसके बाद बेंगलोर और हैदराबाद, ये 3 मैंने लोकेशन प्रेफरेंस दी थी। और मेरा जो इंटरव्यू है वो अगर इनमें से 3 जगह के मैनेजर ने या फिर वहां के एम्प्लॉय ने अगर दिए है, लिया था, मैनेजर ने या फिर वहां के एम्प्लॉय ने लिया था, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी अपडेट्स आ रहे। तो अगर आपके लोकेशन प्रेफरेंस में से ही कोई इंटरव्यूअर था, आपका इंटरव्यू लिया था, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव हुए, कुछ को ऑफर लेटर बहुत जल्दी रिसीव हुए। ये है, अगर दोस्तों मेरा ये 3 लोकेशन प्रेफरेंस थे और मेरा इंटरव्यू किसी समझो चेन्नई वाले इंटरव्यूअर ने या एम्प्लॉय ने लिया था, तो वो कौन से कहाँ पे भेजेगा, वो जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो लोकेशन है, समझो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पुणे था, तो ये चेन्नई वाला जो मैनेजर था वो आपका जो प्रोफाइल है वो फॉरवर्ड कर देगा पुणे वालों के यहाँ, तो वहां पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा। तो ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन पता चली है, 100% एक्यूरेट है ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मतलब मुझे भी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये मोस्टली यही हो रहा है, एक सोर्स से मुझे पता चला था। तो इस कारण आपको अभी तक मेल रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए आपको डिले हो रहा है। तो जिनको भी वर्कडे वाला मेल रिसीव हुआ है उनको वेट करना है दोस्तों, साथ ही साथ अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करते रहना है। रिजेक्शन यहाँ से नहीं मतलब हो भी सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को वो घोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है, बहुत बहुत कम चांस है। तो आपको वेट करना है दोस्तों, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब अगले एचआर के कौन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहा है, ऐसे उस पर बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो मैटर्स करते हैं दोस्तों, इसीलिए आपको वेट करना है दोस्तों। तो ये था वर्कडे मेल कुछ स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ। अभी दोस्तों जिन स्टूडेंट्स को वर्कडे मेल रिसीव हुआ था उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिसमैच मेल रिसीव हो रहा है। इस इंफॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस हो सकता है, कुछ मतलब डॉक्यूमेंट शेयर करने को बोल रहे हैं, मार्कलिस्ट शेयर करने को बोल रहे हैं, वैसे मेल स्टूडेंट्स को रिसीव हो रहे हैं। उस केस में आपको वो फिल करना है दोस्तों इंफॉर्मेशन, और कुछ जगह पे वो फॉर्म आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो एडिट करने का ऑप्शन दे रहे, तो उसमें आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अपडेट कर सकते हो, तो वो आपको करना है। बस आपको वर्कडे अकाउंट में जाके आपका इंफॉर्मेशन एडिट नहीं करना, वो जो मेल भेजते हैं उसी में वो एडिट फॉर्म का ऑप्शन देते हैं, उसी में आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है दोस्तों, इतना ही सिर्फ आपका करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे तो वो बोल देते हैं कि इसी मेल को रिप्लाई कीजिए, ऐसे आपको अगर एचआर की तरफ से कॉल वगैरह आता है या फिर मेल आता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं वो
कुछ स्टूडेंट्स से पे स्लिप्स मांग रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क लिस्ट मांग रहे हैं, ऐसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको मेल रिसीव होता है तो आप वो कीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मिसमैच वाला मेल रिसीव हुआ है तो उन स्टूडेंट्स को दोस्तों जरूर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव होगा। 1-2 हफ्ते का टाइम लग सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है, थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, वो कंप्लीटली एचआर पे डिपेंड रहेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा है वो दोस्तों उन पे ऊपर। अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव हुआ है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव होने के बाद उन स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ऑफर लेटर रिसीव नहीं हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स को वेट करना है, उनको जरूर आएगा, 100% दोस्तों आएगा। तो ये दोस्तों 100% आपको मेल रिसीव होगा। जिनका भी बैकग्राउंड, थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों, हर आपके बस में डिले होता ही है, आपको वेट करना है दोस्तों। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर भी रिसीव हो चुका है, उनका पैकेज बहुत अच्छा भी लग रहा है। कुछ स्टूडेंट्स एडवांस एसोसिएट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो वो एएससी के लिए हुए, एएससी का एवरेज पैकेज 4.5 है और जो एडवांस रोल है उनका पैकेज 6.2 एवरेज है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का चुके एवरेज बता रहा हूँ, इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ज्यादा है, कुछ स्टूडेंट्स का कम है। 5.5 लाख का भी पैकेज कुछ स्टूडेंट्स का है एडवांस एसोसिएट के लिए। तो ऐसे दोस्तों पैकेज रहने वाला है। ऑफर लेटर बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसीव हुए, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है वो, अगर उसके स्पेसिफिक आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, वो भी मैं बना दूंगा। अभी जिनको ऑफर लेटर रिसीव हुआ है उनको वो अर्ली ऑनबोर्डिंग का वाला मेल रिसीव हुआ है, तो उसमें दोस्तों आपका असेसमेंट होने वाला है। अभी ऑफर लेटर में एक स्टूडेंट्स ने आई थिंक कमेंट किया था, सब्सक्राइबर्स ने हमारे, कि ऑफर लेटर में लिखा है कि आपको एक असेसमेंट एग्जाम देना होगा फिर से, और एग्जाम में अगर आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो उसके बारे में अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक सब्सक्राइबर का डाउट था दोस्तों, आपका जो आप किसी भी कंपनी में जाओ, आपके ज्वाइन होते ही आपको मतलब प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट वगैरह देना ही होता है, आपको ट्रेनिंग दी ही जाती है हर कंपनी में। प्राइमरी ट्रेनिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड आपका ट्रेनिंग रहता है वो रहता ही। उस ट्रेनिंग के बाद दोस्तों ये 6 महीने का रहेगा, 6 महीने के बाद आपका दोस्तों आपका एक एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा या फिर असेसमेंट होगा। तो ये आपका एग्जाम जो होगा वो आपको क्लियर करना ही पड़ता है हर एक। अभी टीसीएस का भी ले लो, टीसीएस में भी दोस्तों ये रहता ही है, हर स्टूडेंट्स को दोस्तों ये इस पेज से जाना ही होता है। आप ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको दोस्तों आपका असेसमेंट होगा, आपको ऑनलाइन कोर्स भी दे सकते हो, ऑनलाइन कोर्स में से आपको पढ़ के दोस्तों वो देना होता है। कुछ कुछ जगह पे वो ऑफलाइन भी दे देते हैं, मतलब पर एक कोच रहता है वो आपको ट्रेनिंग देता है। ज्यादा डिफिकल्ट ये रेयर केस ही है, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स को रिजेक्शन आता है, क्योंकि बहुत से मतलब कंपनीज के में क्या होता है, समझो आपके इस एग्जाम में मार्क्स बहुत ही लो आते, तो उस केस में आपको और एक चांस दिया जाएगा। ऐसे 1-2 चांस आपको दिए जाएंगे। अभी एक्सेंचर कितने चांस देते हैं ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन सीधा आपको रिजेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप जिनसे पढ़ रहे हो उनके साथ आपका थोड़ा सा कनेक्शन हो जाता है, कंपनी में है। तो उस केस में क्या होता है, वो भी आपको हायर करना चाहती है, आपको प्रोजेक्ट्स असाइन करना चाहती है, क्योंकि आपका उनके साथ रिलेशन बन जाता है। तो ऐसे सीधा वो रिजेक्ट, आप यहाँ से रिजेक्ट हो, आपका रिजेक्शन हो चुका है, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। आपको और एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको ट्रेनिंग आपने अच्छे से की है तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। तो ये हर एक कंपनी में रहता ही है, आपको एग्जाम होगा प्रोजेक्ट असाइन होने से पहले। तो एग्जाम मतलब इंटरव्यू भी हो सकता है और असेसमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आपका भी ट्रेनिंग दिए सिखाया जाएगा उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बहुत ही लोग, मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स हो इसमें रिजेक्ट हो सकते हैं। मोस्टली सारे के सारे यहाँ से सिलेक्ट ही हो जाते हैं, हर कुछ किसी को प्रोजेक्ट मिल ही जाता है। तो आपको डरने की चिंता जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों डाउट स्टूडेंट्स के। अगर आपका भी कोई डाउट मिस हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और दोस्तों ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियरिंग वाले वीडियोस बनाए, वो पहले देखो, उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं मैं। आप जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको वो फिर से डाउट्स आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो फिर से डाउट्स पूछने लग जाते हैं। तो मैं अगले वीडियो में जब उनके डाउट्स क्लियर करता हूं तो स्टूडेंट्स को लग सकता है कि रिपीटेड वही कंटेंट दे रहा है। नहीं दोस्तों, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स है उनको फिर से वो डाउट्स आते हैं, इसी की वजह से मैं दोस्तों वो रिपीट करता हूँ कि सेम डाउट्स आते हैं। तो इसीलिए मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके पिछले वाले वीडियोस देखिए, अगर उसमें भी आपका डाउट्स नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ देना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपका मतलब
आने वाले हर एक अपडेट में आप तक पहुंचाऊंगा ही। साथ ही साथ जो अभी असेसमेंट होने वाला है, जो अर्ली ऑनबोर्डिंग वाला, उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, वो भी बना दूंगा। उसके लिए ट्रिक्स क्या रहेंगी, चीटिंग कर सकते क्या, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो यही पे एंड करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।